नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वजीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह की जेर क़यादत रियासती हज कमेटी के एक वफ़द ने कल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और हज इंतजामात व सफर हज बराए साल 2012 के कामयाब इनेकाद में इनके ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन जनाब सैयद खलीलुद्दीन अहमद, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाचा, जनाब जफर जावेद, जनाब रजा हुसैन आजाद, जनाब शेख शरीफ, जनाब रहमतुल्लाह खान, जनाब मोहम्मद बेग, जनाब मोहम्मद हबीब अहमद और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ मिनिस्टर को याददाश्त भी पेश की और ख्वाहिश की कि शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब नए हज हाउस की तामीर के काम में तेजी लाए जाए। हज कमेटी के लिए मालियाती साल 2013-14 के दौरान 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने वफ्द की बातचीत की पुरसुकून अंदाज में समाअत की और ये वादा किया कि वो रियासती हज कमेटी की हर मुमकिना मदद करते हुए जरूरी इक़दाम करेंगे। अपोजिशन पार्टियों ने कल गवर्नर ESL नरसिम्हन पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस के आला कायदीन से इनकी मुलाकात की इत्तलात के बाद अपोजिशन पार्टियों ने एतराज करते हुए कहा कि गवर्नर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। गवर्नर ने अपने 2 रोजा दौरे दिल्ली के दौरान सोनिया गांधी के बशमुल कांग्रेस के बड़े कायदीन से मुलाकात की। उर्दू एक ज़वाल पजीर जबान होती जा रही है। अब ये तस्वुर निकाल देने की जरूरत है चूंकि उर्दू को सरकारी सतह पर इसका जायजा मुकाम मिले या ना मिले, तहरीक आज़ादी में नुमाया किलीदी किरदार अदा करने वाली इस लश्करी जबान को कॉरपोरेट इदारों में मुकाम हासिल होने लगा है। शुमाली हिंद की बाज रियासतों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में HDFC बैंक ने ATM मशीन के स्क्रीन पर उर्दू जबान को शामिल करते हुए उर्दू दान तबके को जो सहूलत फराहम करने का इक़दाम किया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द दीगर बैंक भी इस सिमत में इक़दाम करते हुए उर्दू दान तबके को राग़िब करने की कोशिशों का आगाज करेंगे। मुल्क में आज भी कई शुमाली रियासतों में उर्दू का चलन बरकरार है, लेकिन सरजमीन दक्कन को उर्दू की आबियारी का एजाज हासिल है, जहां पर उर्दू के फरोग के लिए मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की जाती रही है, जिनका सिलसिला आज भी जारी है। वाईएसआर कांग्रेस सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शख्सी बॉडीगार्ड शेख बादशाह 35 साला कल दोपहर करपा से 100 किलोमीटर दूर लिंगा मंडल मौजू में बरकी की जद में आकर फौत हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब शेख बादशाह, जो 3 दिन कबल ही शर्मिला की पदयात्रा से वापस हुए थे, अपने मकान के सामने लटकने वाले बरकी तारों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इनके हाथों से तार छूटकर गिर गए जो हाई वोल्टेज लाइन पर जा गिरे। वो बरसरे मौका फौत हो गए। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल पैदा करने वाली राब्ता कमेटी का इजलास 15 दिसंबर को 5 बजे शाम मरकजी वजीर सेहत व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर गुलाम नबी आजाद की सदारत में मुनक्किद होगा। कल इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कबल अज़ीम मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने वजीर आजम से मुकर्ररा मुलाकात की वजह से अपनी शिरकत मुलतवी कर दी थी, ताहम अब इन्होंने अपनी मुलाकात का वक्त दिन के पहले पहर मुकर्रर कर लिया है और सह पहर 3 बजे तक वो हैदराबाद पहुँच जाएंगे। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ख्वातीन के लिए भी वही स्कीम मंजूर करे जो किसानों के लिए तैयार की गई है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही किसानों पर शरह सूद के बोझ को सालाना 4% कर दिया है। अब किसानों को 8.5% शरह सूद पर फसलों के लिए कर्ज हासिल होगा। इसमें से 1.5% शरह सूद GOI की जानिब से अदा किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास जो 15 दिसंबर को मुकर्रर था, मेयर हैदराबाद ने अचानक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और मजलिस के दरमियान जारी मुफाहिमत से पार्टी की जानिब से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद यह पहला इजलास था। तेलुगु देशम फ्लोर लीडर S श्रीनिवास रेड्डी ने कल इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और MIM अवाम की बरहमी का सामना करने से डर रही है, इसलिए GHMC के जनरल बॉडी इजलास को मुलतवी किया गया है। GHMC हेडक्वार्टर्स पर अपने चैम्बर पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहर में डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज फैले हुए हैं। GHMC की जानिब से कोई इंसदादी इक़दाम नहीं किए गए हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इजलास का इनेकाद जरूरी है ताकि शहरियों के दरपेश मसाइल पर बहस हो सके।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायण के इस बयान पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया, जिसमें इन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को होने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसीर इजलास में अलहदा तेलंगाना मसले पर मुबाहिस की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्टी के रुकने पोलिट ब्यूरो और तर्जुमान डॉक्टर श्रावण ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से बढ़कर और कोई मसला नहीं है। कांग्रेस कायद डॉक्टर के केशव राव की ख़यामगाह का कानून की तालीम हासिल करने वाले तुलबा ने कल घेराव किया। इस मौके पर डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि तेलंगाना बहुत बड़ा मसला है। 16 दिसंबर के तौसीर इजलास में तेलंगाना मसला जरूर उठाया जाएगा, जबकि मसले की जल्द अज जल्द यकसोई हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासती हुकूमत ने फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप स्कीमात से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अतकाल की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी का फैसला किया है। अक़लियती तबके के तुलबा को इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट्स के हुसूल में मी सेवा सेंटर से दुश्वारी की शिकायत मिलने पर हुकूमत ने यह फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद तेलुगु देशम पार्टी GHMC हुदूद में पार्टी सरगर्मियां तेज करने की मंसूबाबंदी मुकम्मिल कर चुकी है। पार्टी जराये के मुताबिक तेलुगु देशम सिटी पार्टी ने इन इलाकों की निशानदेही का अमल मुकम्मिल कर लिया है जहां पार्टी कमजोर है। बताया जाता है कि साबिक रियासती वजीर मिस्टर टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़यादत तेलुगु देशम पार्टी को शहर की हुदूद में मजबूत बनाने के लिए हिकमत अमली पर अमलावरी का आगाज दिसंबर के आखिरी हफ्ते से अमली तौर पर शुरू हो जाएगा और जिन इलाकों में पार्टी कमजोर है इन इलाकों में बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी मुहिम चलाते हुए पार्टी कारकुनों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। तेलंगाना के 8 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कल वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए 28 दिसंबर को मुनक्किद शुदनी कुल जमाती इजलास में हर जमात का एक नुमाइंदा तलब करने और अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में ताउन का मुतालबा किया। वजीर आजम से मुलाकात करने वालों में मधु गौर याशकी, जी विवेक, M जगन्नाथम, राज्या, राजगोपाल रेड्डी और P गोवर्धन वगैरह शामिल है। जराये के मुताबिक कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कुल जमाती इजलास में हर जमात के 2 अरकान की तलबी पर एतराज करते हुए कहा कि इस सूरत में हर पार्टी अपनी 2 राय पेश करेगी, जिससे तेलंगाना का हल बरआमद नहीं हो सकेगा। कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा रियासत की तश्कील से इनकार की सूरत में इलाके तेलंगाना के 4 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का TRS में और 2 अरकान का YSR कांग्रेस में शमूलियत का कवी इम्कान है। दोनों ही जमातें कांग्रेस के मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ राब्ते में हैं। वाज़ेह रहे कि 28 दिसंबर का कुल जमाती इजलास नतीजा कैद साबित होने का इम्कान नहीं है। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट अलहदा रियासत तश्कील न देने की सूरत में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने का हाईकमान को बिलवास्ता इंतबाह दे चुके हैं, जबकि इलाके तेलंगाना में अपनी अपनी जमात को मुस्तहकीम करने के लिए सरबराह TRS के चंद्रशेखर राव और सरबराह YSR कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के नाराज मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ राब्ता बनाए हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद का सारा इलाका इन दिनों अमलन सारिकों, रेजनों, डाकुओं, किराए के कातिलों और खतरनाक बदनाम जमाना टोलियों की गिरफ्त में आ गया है। आए दिन शहर और अतराफ के किसी न किसी इलाके में सरकार, रहजनी, डकैती, लूटमार, यहाँ तक के सड़के के लिए कत्ल की संगीन वारदातें पेश आ रही है, जो शहर में पुलिस की मौजूदगी और इनकी किरदार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ताहम बंदोबस्त में मसरूफियत का बहाना बनाते हुए पुलिस अपने आप को इन इल्जामात से बचाने की कोशिश कर रही है। ताहम पुलिस का यह भी कहना है कि नए नए तरीक़ेकार और नए सारिकों और रहजनों की वजह से पुलिस के इक़दामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। पुराने शहर में कल जुम्मे के मौके पर हालात हस्बे मामूल रहे और गुज़िश्ता चंद दिनों से अस्तराब आमेज सुकून और पुरअमन हालात के बाद पुलिस ने मक्का मस्जिद के करीब मुतय्यन पुलिस फोर्स में कल अचानक कमी कर दी और साउथ जोन में दुकानात को रात 11 बजे देर तक खुला रखने की इजाजत दे दी गई। जुमे के मौके पर कल पुलिस ने सिर्फ भाग्य लक्ष्मी मंदिर की समत जाने वाली ट्रैफिक को रोकते हुए बैरिकेड्स नस्ब किए थे, जबकि मक्का मस्जिद, लाड बाजार और अतराफ के इलाकों में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की गई। नमाज के इख्तिताम के बाद मुसल्लियान अपने घरों को वापस हो गए। कांग्रेस के तर्जुमान व रुकने कानून साज कौंसल P वेंकट राव ने कहा कि 16 दिसंबर के तौसीर इजलास में कांग्रेस कायदीन मनमानी न करें। अगर कायदीन इश्तियाल अंगेज तकारीर करेंगे तो कारकुनों के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। कल CLP ऑफिस असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए P वेंकट राव ने कहा कि कांग्रेस एक उसूल पसंद जमात है, लिहाजा कांग्रेस कायदीन को चाहिए कि वो पार्टी की हुदूद में रहें। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नई दिल्ली में कल अपना दूसरा दिन भी मसरूफ गुजारा। इन्होंने कल मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और रियासत की ताजा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
बताया जाता है कि वजारत दाखिला की जानिब से तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को तलब करदा कुल जमाती इजलास के पस मंजर में गवर्नर की यह मुलाकात अहमियत की हामिल है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद या मुखालिफत के बजाय मरकजी हुकूमत कुल जमाती इजलास मुनक्किद करने का ऐलान करते हुए मसले तेलंगाना को मजीद तातुल का शिकार बनाना चाहती है, जबकि मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने न्यूक्लियर मुआहदात, FDI जैसे संगीन बिल पेश करते वक्त न तो कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया और न ही यूपीए हलीफ जमातों की तायीद हासिल की। पार्टी हेडक्वार्टर मखदूम भवन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के 3 रोजा स्टेट काउंसिल इजलास के कामयाब इनेकाद के बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CPI स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। रियासती वजीर छोटी आबपाशी TG वेंकटेश ने कुल जमाती इजलास में हर जमात से 2 नुमाइंदों की तलबी का खैर मकदम किया और कहा कि तेलंगाना पर कोई फैसला नहीं होगा, इजलास सिर्फ मुज़ाकिरात तक महदूद रहेगा। इलाका रायलसीमा की नुमाइंदगी करने वाले मिस्टर TG वेंकटेश ने कहा कि किसी भी सूरत में रियासत तकसीम नहीं होगा। अज़ा इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में बैरूनी मुमालिक के तुलबा खुसूसी स्टडी वीजा हासिल करके दाखिले हासिल कर रहे हैं, जबकि बैरूनी तुलबा के लिए स्कूल कैंपस में एयर कंडीशन पवेलियन तामीर किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आजम चेयरमैन अज़ा इंटरनेशनल स्कूल ने कल ये बात बताई। मादनापेट के इलाके में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली, ताहम इस खातून की मौत को हरासानी का नतीजा करार दिया जा रहा है, जबकि खुदकशी नोट में कुछ और ही वजूहात है जिसको पुलिस फिलहाल अयान करना नहीं चाहती, जबकि खातून के वालिदैन के इल्जामात खातून के शौहर की हरकतों को मौरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। बताया जाता है कि 24 साल फरीना बेगम जो डॉक्टर अमीर अली की बीवी बताई गई है, विकास नगर मादनापेट के इलाके में रहती थी। फरीना पेशे से नर्स थी और मियाँ बीवी एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, जिसने कल शाम फांसी लेकर खुदकशी कर ली। तारनाके के इलाके में नामालूम सारिकों ने एक जवाहरात की दुकान से तकरीबन 30 तोले तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। बताया जाता है कि तारनाके बिग बाजार से मुतसिल गोल्ड वर्ल्ड में ये संगीन वारदात पेश आई। नाजरीन, कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। अमेरिकी रियासत कनेक्टिकट के एलिमेंट्री स्कूल में इसी स्कूल की टीचर के फर्जंद 24 साल रेयान लेंजा की अंधाधुंध फायरिंग में 22 तुलबा के बशमूल 29 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी तारीख में स्कूल के अंदर फायरिंग का ये दूसरा बदतरीन वाक़या है। बंदूक बरादर रेयान लेंजा भी हलाक होने की तौसीक हुई है। इसकी नाश हनूज स्कूल के अंदर ही पड़ी हुई पाई गई। इसका वालिद भी न्यूटन में अपने मकान के अंदर मुर्दा पाया गया। छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक टीचर ने बताया कि नकाबपोश बंदूक बरादर ने प्रिंसिपल के दफ्तर से इस वक्त फायरिंग करना शुरू कर दिया जब इसकी वालदा किंडरगार्टन क्लासरूम से सुबह 9:30 बजे बाहर आ रही थी। इसने तकरीबन 100 राउंड फायरिंग की। स्कूल की खातून प्रिंसिपल का कहना है कि बंदूक बरादर इस स्कूल में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म का वालिद भी है। फायरिंग के बाद बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आ गए और रोते बिलखते हुए पार्किंग लॉट में जमा हो गए, जहां पर परेशान हाल वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए जमा थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कल नए वीजा मुआहदे पर दस्तखत करते हुए इसे कारगर बना दिया। इसके तहत कई बार दाखिले और रिपोर्टिंग से पाक वीजे ताजिरों को जारी किए जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने बाला आखिर अपने बॉयफ्रेंड और UTV सरबराह सिद्धार्थ राय कपूर से शादी कर ली। रसूमात तमिल और पंजाबी रस्म व रिवाज के मुताबिक अदा की गई, जिनकी तकमील में जायद 1 घंटा लगा। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।